हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग सर्दियों की छुट्टी को एंजॉय करेंगे और अपनी स्टडी भी ध्यान से करेंगे। तो चलो, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्टरी यूनिट है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी मिले। और मुझे लगता है कि आपने पहले भी इसको पढ़ रखा है, और जब आपने इसको स्टडी कर रखा है तो सारे साइंटिस्टों के नाम आपको पता ही होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न जो है कि हु एक्स रे डिस्कवर्ड बाय, कि एक्सरे किसने डिस्कवर किया था। तो हम सबको पता है कि जो एक्सरे है, एक्सरे को जो डिस्कवर किया था वो रोंटेगन ने किया था, है ना। विलियम कॉनरेड रोंटेगन ये इसके डिस्कवर थे, तो हम सबको पता ही है। और इसका राइट आंसर है ये सेकंड, रोंटेगन। तो एक्सरे वर discovered in 1895 by William Conrad Rontgen, who received the first Nobel Prize in Physics in 1901. Several important discoveries have been made using X-ray. These penetrating rays are also used in many applications and which heralded the age of modern physics. विलियम कॉनरेड रोंटेगन को रोंटेगन भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये मार्च 27 1845 को रशिया, जो आज का रेमशील्ड है जर्मनी में, वहाँ पैदा हुए थे। और 10 फरवरी 1923 को इनका देहांत हो गया था मुनिच, जर्मनी में। और रोंटेगन एक बहुत मेंटली और फिजिकली बड़ा स्मार्ट साइंटिस्ट था, और इसने जो हमारी बायोलॉजी और हमारी क्रिस्टलोग्राफी है उसको बेहतर बनाने में काफ़ी योगदान दिया है। तो उसके बाद हमारी जो है साइंस, जो मॉडर्न फिजिक्स थी, उसमें काफ़ी यूनिक वेरिएशंस देखने को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एरोप्लेन जो है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो हम सबको पता है कि ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बर्नौली प्रिंसिपल, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम में से जो राइट आंसर है वो ये है, बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रिंसिपल। जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे, वहाँ मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स जहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में इसको देखेंगे। जो हमारे पास जनरल बर्नौली थे, ये डच बोर्न member of Swiss mathematical family के थे। His most important work consider the basic properties of fluid flow, pressure, density and velocity and gave the Bernoulli principle। इनके आनर में इस नाम दिया गया था बर्नौली, जिन्होंने एक नियम बताया कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी फ्लूइड की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और अगर हम इनकी बात करें तो फ्लूइड में काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। और ये ग्रोनिजन नीदरलैंड्स में पैदा हुए थे 1700 ईस्वी में 8 फरवरी को, और 17 मार्च 1782 को बेसल, स्विट्जरलैंड में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो ये है कि चंद्रशेखर, एन अमेरिकन बेस्ड इंडियन साइंटिस्ट, वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑन दिस सब्जेक्ट कंसर्निंग। तो हम सबको पता है कि जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे, एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते थे, एस्ट्रोफिजिक्स में। तो जियो फिजिक्स, सुपरकंडक्टिविटी, लेजर टेक्नोलॉजी में नहीं। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोनॉमी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो स्पेस में ब्लैक होल के ऊपर उन्होंने काफ़ी स्टडी की थी। और अगर हम इनके ब्लैक होल की बात करें तो कुछ इन्वेंशंस हैं और जो कुछ ऑब्जर्वेटरी भी हैं जिनका नाम इनके नाम पे ऊपर रखा गया है। अगर हम यहाँ देखें तो जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, ये 19 अक्टूबर 1910 को पैदा हुए थे और 21 अगस्त 1995 को उनकी डेथ हो गई थी। ये इंडियन अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। इन्होंने अपना प्रोफेशनल लाइफ को यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेंड किया था। 1983 में नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स मिला था इनको, जो इन्होंने शेयर किया था विद विलियम ए फॉलर के साथ।
theoretical studies of the physical process of importance to the structure and evolution of stars के ऊपर. Mathematical treatment of stellar evolution yielded many of the current theoretical models of the later evolutionary stages of the massive stars and black holes. Many concepts, institutions, and inventions, including Chandrasekhar Limit, Chandra X-ray Observatory, are named after him. और हिंदुस्तान में एक साइंटिफिक फील्ड में बड़ा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हम कहते हैं इनको. और नेक्स्ट प्रश्न अगर हम लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, कि रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, वैक्यूरेल या रोंटेगन ने. तो हमें पता है कि ये वैक्यूरेल इसका आंसर है. जो हेनरी वैक्यूरेल का फुल नेम जो था एंटवाइन हेनरी वैक्यूरेल, ये पैदा हुए थे 15 दिसंबर 1852 को पेरिस में, फ्रांस में, और डाइड हो गए थे अगस्त 25, 1908 में ली क्रॉसिक, फ्रेंच में ही. फिजिस्ट हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशंस ऑफ यूरेनियम एंड अदर सब्सटेंसेस. 1903 को ही शेयर द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स विद Pierre and Marie Curie. He was a member of the scientific family extending through several generations, the most notable being his grandfather Antoine Kaiser Becquerel, his father Alexandre Almond Becquerel, and his son Jean Becquerel. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी फैमिली में काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है साइंस में और न्यूक्लियर फिजिक्स में पर्टिकुलरली. और साइंस हमेशा इनका अधीन रहेगा, जो जनरेशन कमिंग जनरेशन वो नहीं रहेगी. नेक्स्ट प्रश्न है कि अब्दुल सलाम एन अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी फिजिस्ट बोन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में मिला था उनको? तो हमें पता है कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ मॉलिक्यूल में नहीं मिला था, यूनिफिकेशन में मिला था. यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में मिला था इनको. और जो सलाम है इन्होंने थ्योरी दी थी कि जो फंडामेंटल फोर्स होती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये मिलके एक नई फोर्स बनाती हैं. ठीक, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ग्लास हो वी ने ही फार्मूला फार्मुलेट किया था और कंबाइंड की थी दोनों थ्योरी 1966 में. जो अब्दुल सलाम है ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं और इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था एक कंट्रोवर्सी के ऊपर, एक पॉलिटिकल अमेंडमेंट हुआ था. तो ये सलाम लेफ्ट पाकिस्तान इन 1974 इन प्रोटेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which declared his religion Ahmadiyya to be non-Muslim. Although the Prime Minister of Pakistan named the Physics Center at Quaid-e-Azam University after him in 2016, he is still controversial there. और न्यूक्लियर फिजिक्स में ये एक बड़ा नाम है जिसे हम अब्दुल सलाम कहते हैं. नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो हमें पता चैडविक ने किया था. तो चैडविक इसका राइट आंसर है. In February 1932, after experimenting for only about 2 weeks, Chadwick published a paper titled "The Possible Existence of a Neutron," in which he proposed that the evidence favored the neutron rather than the gamma rays photons as the correct interpretation of the mysterious radiation. In 1932, the physicist James Chadwick conducted an experiment in which he bombarded beryllium with alpha particles from the natural radioactive decay of polonium. The resulting radiation showed high penetration through a lead shield, which could not be explained by the particles known at that time. So he suggested neutron, it's a subatomic particle, might be because of that, and इनको नोबेल प्राइज मिलता है इसके ऊपर. ठीक है. और नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम लोग. लुइस डी ब्रॉगली इज क्रेडिटेड फॉर हिज वर्क इन, कि ये हमारे पास लुइस डी ब्रॉगली, इनके वर्क को क्या हम नाम देते हैं? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? तो ये मैटर वेव, उन्होंने कहा था कि जब कोई मैटर मूव करती है तो इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव. तो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी हिपोथेसिस, इन डी ब्रॉगली हिपोथेसिस भी कहते हैं उसको हम लोग. तो लुइस विक्टर पायरी रेमंड सेवंथ ड्यूस डी ब्रॉगली 15 अगस्त 1892 को ये पैदा हुए थे. 19 मार्च 1987 को इनकी डेथ हो गई थी.
was a French physicist and aristocrat who made groundbreaking contribution to quantum theory. In his 1924 PhD thesis, he postulated the wave nature of electrons and suggested all the matter have wave properties. This concept is known as the de Broglie hypothesis, as explained by wave particle duality, and forms the central part of the theory of quantum mechanics, और जो मॉडर्न इरा की बहुत बड़ी साइंस है। और हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये कंट्रीब्यूशन जो है अभी तक जो नई खोज चल रही हैं तो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के कारण है, और इन्हीं के जो कंसेप्ट दिए गए हैं उनके बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द कंट्री टू विच डी ब्रोगली बिलोंग्स। तो अभी हमने कहा जी फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, तो राइट आंसर है फ्रांस। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग वर्ड डिस्कवर्ड बाय। लाइटनिंग किसने डिस्कवर की थी? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। इन जून 10, 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन was said to have flown a kite during a thunderstorm to collect ambient electrical charge in a Leyden jar, enabling him to demonstrate the connection between the lightning and electricity. ये ऐसी शेप का हमारे पास एक लिडन जार है जिसको आज की डेट का कैपेसिटर कहते हैं हम लोग। तो कैसे उन्होंने थंडरस्टॉर्म में काइट की हेल्प से इसको चार्ज करके एनर्जी स्टोर की थी। When Benjamin Franklin performed his kite experiment in the midst of an electrical thunderstorm and lived for many more years to tell the tale, the device he had at hand to store electric charge was called a Leyden jar. Today we would call that device a capacitor, और आज हम उसको कैपेसिटर कहते हैं। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये हम ऐसी शेप को ये इस शेप का हमारे पास रहता है। ये अगर हम कहें तो ये ऐसे जार है जिसमें उन्होंने काइट को करके स्टोर किया था। कभी हम लोग लेटर जब लेक्चर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और क्या है ये। नेक्स्ट है डिस्कवर ऑफ लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज। तो हमें पता है ग्रैहम बेल ने की थी इसके ऊपर पूरी स्टडी, क्योंकि फैमिली में जैसी प्रॉब्लम रही थी या फैमिली मेम्बर जो थे वो ज़्यादातर सभी साउंड की प्रोनाउंसिएशन में, इसे हम लोग कहते हैं एलिक्यूशंस, कि कैसे शब्द को प्रोनाउंसिएट करना है, ग्रामर क्या है, उस पर वर्क करते थे। तो इनका काफ़ी लगाव था साउंड को स्टडी करना, उसकी इंटेंसिटी को स्टडी करना। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जो है, अलेक्जेंडर बेल पैदा हुए थे मार्च 3, 1847 को, और अगस्त 2, 1922 को इनकी डेथ हो गई थी। वाज ए स्कॉटिश बोर्न इन्वेंटर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हु इज कॉल्ड क्रेडिट विद द पेटेंटिंग ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन को, इन्हीं को नाम पेटेंट है वो। और हमारे पास अगर हम ग्रैहम बेल की बात करें तो वेल्स फादर और ग्रैंडफादर और जो ब्रदर थे हैड ऑल बीन एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ एलिक्यूशन। जिसमें मैंने कहा कि साउंड वर्ड को स्पीक कैसे करना है, ग्रामर कैसे है, स्पीचेस के ऊपर वर्क करते थे। एंड बोथ हिज मदर एंड वाइफ वर डीफ, इनकी माता और पत्नी डीफ थे। तो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसिंग द वेल्स लाइफ वर्क, इनका वर्क था, इसलिए वो उसी पे लगे रहते थे कि साउंड को कैसे पहुंचाया जाए और साउंड पे कैसे वर्क किया जाए। तो इट वाज थ्रू हिज वर्क विद डीफ एंड हिज केयरफुल स्टडी ऑफ हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड बाय द ह्यूमन वॉइस that led well to the invention of the telephone. Fascinated by the Samuel Morse telegraph, Bell set out to use what he knew about sound and speech to improve upon the idea of transmitting communication. Next है कि the man who is known as the father of the experimental physics. Experimental physics का father जो है वो किसे कहते हैं? तो हमें पता है कि गैलीलियो गैलीली को हम कहते हैं कि ये फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है, और एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स भी, क्योंकि काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने हमारे समाज को, हमारी जनरेशन्स को यहाँ तक नॉलेज दिया है। तो गैलीलियो डी विंसेंजो वाइनोइट डी गैलीली 15 फरवरी 1564 को पैदा हुए थे, और 8 जनवरी 1642 को इनका देहांत हो गया था। वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर, फिजिस्ट एंड इंजीनियर, समटाइम्स डिस्क्राइब एज द पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब होता है कि द मैन हु हैज़ नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो कॉमनली रेफरिंग टू एज द गैलीलियो, हम इनको जानते हैं। ही वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ पिज़ा, देन पार्ट ऑफ द डची ऑफ फ्लोरेंस,
Galileo has been called the father of observational astronomy, modern physics, the scientific method and modern science. तो ये इसका राइट आंसर है, गैलीलियो। टोटल नंबर ऑफ डिस्कवरी मेड बाय द माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे टोटल जो डिस्कवरी थी वो 16,401 थी। माइकल फैराडे 22 सितंबर 1791 को पैदा हुए थे। 25 अगस्त 1867 को उनका देहांत हो गया था। वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु contributed to the study of the electromagnetism and electrochemistry. His main discovery include the principle underlying electromagnetic induction, diamagnetism and electrolysis. इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बड़ा, जब मैग्नेटिज्म में काफ़ी बड़ा योगदान है इनका। हम आगे लेटर पढ़ेंगे कि इनकी कंट्रीब्यूशनों ने से हम लोगों ने मॉडर्न साइंस में क्या पाया, और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में खासकर हमने कहाँ एडवांसमेंट की और कहाँ तक इनका योगदान रहा। पर्सन हु हैज़ बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स ऑफ 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी का फादर ऑफ फिजिक्स हम सबको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन है ना। ऐसे फादर ऑफ फिजिक्स तो हम लोग गैलीलियो को कहते हैं, लेकिन 20th सेंचुरी का फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो एल्बर्ट आइंस्टीन है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं received title the 20th century father of physics. He recognized the dynamics and the kinetics of nature and the universe. His contribution to classical mechanics include the three laws of motion, the equation of gravitational force, and photoelectric effect. Three great theories define our physical knowledge of the universe: relativity, quantum mechanics, and gravitation. The first is the handiwork of German-born Albert Einstein, who remains the physicist with the greatest reputation for originality of thought. Galileo Galilei pioneered the experimental scientific method and was the first to use the refracting telescope to make important astronomical discoveries. He is often referred to as the father of modern astronomy and the father of modern physics. Albert Einstein called Galileo the father of modern science. और इस क्वेश्चन का कि जो 20th सेंचुरी का फादर कौन है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन है, ये इसका राइट आंसर है। Next, it has been postulated that there may be some particle moving with the speed greater than the speed of light. Such particles are known as, इन particles को हम लोग tachyon कहते हैं, tachyon particles है। ये particle that always move faster than light, and a tachyon or tachyonic particle is a hypothetical particle that always travel faster than light. Physicists believe that faster than light particle cannot exist because they are not consistent with the laws of physics जो हैं, लेकिन ये hypothetical particle है, इसकी existence है, और ये अभी तो theoretical है, लेकिन hypothetical है, लेकिन ये later जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो इसको ट्रेस किया जा सकता है। The book Pisces of Physics has been written by Albert Einstein. Albert Einstein ने ये बुक लिखी थी, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा है जो रॉन्गली मैच्ड है, तो इनमें से जो कौन है जो रॉन्गली मैच्ड है, तो इनमें से जो रॉन्गली मैच्ड है, जो रॉन्गली मैच्ड है वो ये है। देखो, बैरोमीटर प्रेशर को नापता है, ये हमें पता है सबको, है ना। बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर मिल्क की इम्प्योरिटी को, ठीक है। कूलम्ब चार्ज को, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैलोरीमीटर ये गलत है, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। हमें पता ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर इज एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन मेट्रोलॉजिकल साइंस। इट हैज़ न्यूमरस कमर्शियल यूजेस, बट द प्राइमरी पर्पज ऑफ द डिवाइस इज टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी से हम कहते हैं, इन एयर। तो ये डिवाइस जो है हाइग्रोमीटर है, जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, इसे ये रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, द आइडिया ऑफ कैलकुलस वाज गिवन बाई, तो कैलकुलस का आइडिया सर इसाक न्यूटन ने दिया था। कैलकुलस एक बड़ी साइंस होती है, आप ये पढ़ेंगे इसके बारे में। सर इसाक न्यूटन 25 दिसंबर 1642 को पैदा हुए थे। 20 मार्च 1726 को इनका देहांत हो गया था। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, एल्केमिस्ट, थियोलॉजियन एंड ऑथर थे। डिस्क्राइब्ड इन हिज टाइम एज ए नेचुरल फिलोसोफर कहते थे इनको, और वाइडली रिकग्नाइज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट्स एंड अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ही was the key figure in the philosophical revolution known as the Enlightenment. His book Philosophia Naturalis
Principia Mathematica, Mathematical Principles of Natural Philosophy, first published in 1687, established classical mechanics. Newton also made a seminal contribution to optics and shares credit with German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz for developing infinitesimal calculus. और ये कैलकुलस क्या है इसके ऊपर हम एक बार पढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में न्यूटन, और आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि न्यूटन सर की क्या कंट्रीब्यूशन रही है। विच आर द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स यूज फॉर द सोलर टेक्नोलॉजी, सोनर टेक्नोलॉजी। हमें पता है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज द राइट आंसर। हमारे पास ऑप्शन है कि न्यूटन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉ ऑफ, नो, फर्स्ट आंसर जो है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और सोनिक नेविगेशन एंड रेंजिंग, कि साउंड वेव को नेविगेट करना और उसका रेंज चेकआउट करना। ये टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपोगेशन यूजली अंडर वाटर, पानी के नीचे हम साउंड जिनको भेजते हैं, एज इन सबमरीन नेविगेशन के लिए, टू नेविगेट मेजर डिस्टेंसेज, अरेंजिंग, कम्युनिकेट विद द डिटेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑन और अंडर द सोर्स ऑफ द वाटर सच एज द अदर वेसल्स। तो आप सबको पता है कि अंडर वाटर हमारे पास जो व्हीकल्स हैं तो साउंड वेव को भेज के रिफ्लेक्शन का टाइम नोट करते हैं, और जहाँ तक कहाँ पे क्या चीज़ें है, कोई ऑब्स्टेकल है, माउंटेन है, जहाँ कोई सबमरीन है, उसे पता चलता है, और हमारी जो समुद्री यात्रा वो सेफ रहती है। और ये स्पाइनेजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। द टर्म सोनर इज आल्सो यूज्ड फॉर द इक्विपमेंट यूज्ड टू जनरेट एंड रिसीव द साउंड। Acoustic frequency used in sonar system vary from very low frequencies को लो साउंड से इंफ्रासोनिक कहते हैं, टू एक्सट्रीमली हाई अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो साउंड की रेंज सुनने की हमारी रेंज से छोटी हो तो इंफ्रासोनिक, बड़ी हो तो अल्ट्रासोनिक कहते हैं। द स्टडी ऑफ अंडर वाटर साउंड इज नोन एज द अंडर वाटर एकॉस्टिक और हाइड्रोकॉस्टिक। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे आखिर में, हमारे पास एक वेव का यूनिट भी है, तो वहाँ जब इसको देखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आपने अभी ये कुछ न्यूमेरिकल हमने लिए थे, आपने इनके बारे में देखा, जो हमने जानकारियाँ दी। आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि और अच्छी जानकारियाँ फिजिक्स के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में जानें। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो अर्नेस्ट एफर्ट हर बंदे तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोज़ को, और प्रेस करें बेल आइकॉन को in order to get the notification whenever I put my or install my new video my YouTube channel. So thank you once again. I wish you good luck in the journey of your study of 11th 12th and other classes, and जो आपके चेरिस्ट स्कूल हैं आप उनको पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।